वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर कि फॉर्मल लेटर क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे पहले हम लेटर के हवाले से 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन एन इनफॉर्मल लेटर एंड अ फॉर्मल लेटर। सेकेंड लेक्चर में हमने इनफॉर्मल लेटर को डिस्कस किया। आज हम फॉर्मल लेटर को देखते हैं कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि लेटर क्या है। इट इज अ पीस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन में जब आप किसी को कोई चीज देते हैं तो डेट इज कॉल्ड अ लेटर। और फॉर्मल लेटर की जब हम बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसको आपने फॉलो करना होता है। वो फॉर्मेट क्या है अभी हम देखेंगे। उसके अलावा इसकी जो टोन है वो प्रोफेशनल होती है, इनफॉर्मल टोन नहीं होती। इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल लेटर में होती है। यहाँ आप फॉर्मल टोन रखेंगे, फॉर्मल वे में आप बात करेंगे, या आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रोफेशनल टोन की हम बात करें तो प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। इसका मकसद क्या है लेटर का? जब आपने किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो इन राइटिंग, रिक्वेस्ट अगर आप करें फॉर्मल वे में, कोई डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है, या आपकी कोई रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं, अगर आप उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों में जब आप लेटर राइटिंग करेंगे तो दैट लेटर राइटिंग इज कॉल्ड द फॉर्मल वन। तो आप उस लेटर को फॉर्मल लेटर कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर की कितनी टाइप्स हैं? तो यहाँ जो मेन टाइप्स हैं वो मैंने मेंशन कर दी हैं। और इनमें से हम चूंकि अपने एकेडमिक सिस्टम की बात करेंगे या बोर्ड सिस्टम की हम बात करेंगे, तो बताता चलूँ कि हमारे एकेडमिक सिस्टम में आमतौर पर जो लेटर टू एडिटर है, ये लीव एप्लीकेशन है, इसको एड्रेस किया जाता है। और बाज़ औक़ात लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है इसको भी एड्रेस किया जाता है। तो आज हमारा फोकस ज़्यादा जो है वो लेटर टू एडिटर की तरफ होगा। और जो बाकी जो हैं टाइप्स, उनका भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है। तो हम लेटर टू एडिटर जो है इसको एक सैंपल के तौर पर लेंगे और हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि फॉर्मल लेटर जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब फॉर्मल लेटर के जो फॉर्मेट है उसको देखने से पहले यहाँ एक नोट है। वो नोट क्या है? नोट ये है कि आप जब लेटर्स डियर सर या डियर मैडम से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल लेटर्स की बात हो रही है, तो उसको लेटर को जो आप फिनिश करेंगे करेंगे योर्स फेथफुली पर। और जब आप लेटर्स के एंड पर योर्स फेथफुली लिखते हैं, इट मींस इट इज द ब्रिटिश फॉर्मेट। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जब आप डियर सर या डियर मैडम से लेटर स्टार्ट करते हैं और उसकी क्लोजिंग योर्स फेथफुली पर हो रही हो, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मेट है। अमेरिकन इंग्लिश में योर्स फेथफुली वाला जो फॉर्मेट है इसको फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि वहां जो कॉमनली एंडिंग्स हैं वो क्या है? सिंसियरली, सिंसियरली योर्स, योर्स सिंसियरली, या फिर योर्स ट्रूली। तो अमेरिकन इंग्लिश में लेटर की जो एंडिंग है वो इन पर होती है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में जो लेटर की एंडिंग है वो योर्स फेथफुली पर होती है। तो आप योर्स फेथफुली लिखें या इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। जैसे योर्स सिंसियरली कॉमनली यूज्ड है, तो इसको अगर आप यूज कर लें तो ये भी ठीक है, और अगर आप ब्रिटिश फॉर्मेट यूज करते हैं तो ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है, वो क्या है कि जो ब्रिटिश पीपल हैं जब वो लेटर्स में अब्रिविएटेड टाइटल्स लिखते हैं, जैसे मिस्टर के लिए MR है या मिस के लिए MS है, इनिशियल जब लिखते हैं, जैसे जे स्मिथ में कह लूँ तो जे स्टैंड्स फॉर जैक और जॉनसन और जेम्स, कुछ भी हो सकता है। इनिशियल जब वो लिखते हैं, एड्रेसेस लिखते हैं, डेट्स लिखते हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो जब वो लेटर में इनमें से कोई भी चीज लिखते हैं तो आमतौर पर उसके एंड पर वो कॉमास या फुल स्टॉप्स नहीं डालते। ये ब्रिटिश फॉर्मेट है। अब जो अमेरिकन फॉर्मेट है या अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें कॉमास आमतौर पर जो है वो एड्रेसेस के एंड पर, यानी हर लाइन के एंड पर डाला जाता है, और उस फॉर्मेट के या उस प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है उसके एंडिंग जो लाइन है उसके एंड पर फुल स्टॉप डाला जाता है। और अमेरिकन इंग्लिश में जो ओपनिंग सैल्यूटेशन है उसको अमेरिकन इंग्लिश में या तो कॉलन पर खत्म किया जाता है या फिर कॉमा पर खत्म किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हम जो लेटर फॉर्मेट फॉलो करते हैं या जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं फॉर्मेट में,
वो अमेरिकन इंग्लिश के हैं, यानी कि अमेरिकन फॉर्मेट है जिसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश फॉर्मेट में पंक्चुएशन मार्क्स एड्रेसेस के एंड पर नहीं डाले जाते। तो अब इसके बाद हम चलते हैं लेटर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेटर। Write a letter to the editor of a newspaper to highlight the effects of air pollution. अब आपने न्यूज़पेपर के एडिटर को खत लिखना है जिसमें आप एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि मैंने जो सेंडर एड्रेस है वो राइट साइड पर लिखा है। आप इस सेंडर एड्रेस को राइट साइड पर लिख दें या लेफ्ट साइड पर लिख दें, दोनों फॉर्मेट ठीक है। बहरहाल इस स्लाइड पर जो लेटर मैंने दिया है फर्स्ट लेटर, इसमें मैंने इसको राइट साइड पर लिखा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम हो कि राइट साइड पर सेंडर एड्रेस लिखने से लेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सेप्टेबल है बोर्ड में भी। तो यहाँ देखिए सेंडर एड्रेस का मतलब ये है कि जहां आप बैठकर खत लिख रहे हैं आप वहां का एड्रेस लिखेंगे। अब चूंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, इसलिए हम यहाँ एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल का लिखेंगे। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल, एच कैपिटल, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सिटी, सी कैपिटल है, कॉलन, ए डॉट, बी डॉट, सी डॉट, और यहाँ आपने जो स्पेसिफिक सिटी है उसका नाम नहीं लिखना बल्कि आपने एक फर्जी नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आप इसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद डेट, पहले मंथ, फिर डेट, कॉमा और फिर ईयर 2023। लेट्स सपोज अगर आज 18 नवंबर है तो मैं इस डेट को इस तरीके से लिखूंगा और इसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यहाँ मौजूद नहीं है। ये हो गया सेंडर एड्रेस जो कि मैंने लिखा राइट साइड पर। अब आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और लेफ्ट साइड पर आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, इनसाइड एड्रेस लिखेंगे। तो ये वो एड्रेस है जिसने आपके इस लेटर को रिसीव करना है, और लेटर का जो रिसीवर है वो कौन है? एडिटर। तो आप यहाँ लिखेंगे दी एडिटर, टी कैपिटल, ई कैपिटल और यहाँ कॉमा। उसके बाद न्यूज़पेपर का नेम आप यहाँ देख लीजिएगा कि अगर स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर दिया है, न्यूज़पेपर का नेम मेंशन्ड है, तो आप वही नाम यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर मेंशन नहीं है, जैसे कि स्टेटमेंट में न्यूज़पेपर का नाम मेंशन नहीं है, तो अब यहाँ आप कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ आप जनरल वे में लिखेंगे। यहाँ कोई भी लेटर्स डाल दें, उसके साथ न्यूज़ लिख दें, जिससे रीडर को मालूम हो जाएगा कि यहाँ आप किसी न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो सिटी है आप सेम सिटी जो यहाँ लिखा है उसी को यहाँ कॉपी कर देंगे। तो ये हो गया इनसाइड एड्रेस। इसके बाद वन लाइन स्पेसिंग, क्योंकि हम बात करें फॉर्मल लेटर की, और फॉर्मल लेटर जो है ये होता है ब्लॉक फॉर्मेट में। और ब्लॉक फॉर्मेट क्या है? ब्लॉक फॉर्मेट ये है कि आप जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं या जो एड्रेसेस हैं उसके दरमियान आप वन लाइन स्पेस देते हैं ताकि जो रीडर है उसको आसानी हो जाए उसके फॉर्मेट को समझने में कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, और बॉडी पैराग्राफ्स की डिवीजन जब आप करते हैं तो उसको आसानी से मालूम हो जाता है कि आपने इन पैराग्राफ्स में क्या डिस्कशन किया और पैराग्राफिंग जो है वो कहाँ खत्म हो रही है। तो यहाँ वन लाइन स्पेसिंग के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे SUBJECT कॉलन, और उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट को पढ़ के आप जो समझते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए आप वो लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ स्टेटमेंट के मुताबिक ये लिख दिया। इसके बाद आप वन लाइन स्पेसिंग देंगे और यहाँ ये जो सब्जेक्ट आप लिखेंगे कोशिश करें कि मार्कर से लिखें ताकि ये हाईलाइटेड हो, लेकिन अगर आप इसको पेन से लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कोशिश कीजिएगा कि इसको आप अंडरलाइन कर दें ताकि जो रीडर है उसको मालूम हो जाए कि यहाँ आपने सब्जेक्ट जो मेंशन किया है। इसके बाद वन लाइन स्पेसिंग, फिर आप स्टार्ट करेंगे डियर सर से, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे डियर सर, डी कैपिटल, एस कैपिटल और कॉमा। डियर सर की जगह पर आप अगर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। रिस्पेक्टेड सर, डियर सर बोथ आर एक्सेप्टेबल, कॉमा, लीव वन लाइन स्पेस। फिर आप फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप इंट्रो लिखेंगे कि आप ये खत क्यों लिख रहे हैं, फिर वन लाइन स्पेस फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, फिर सेकंड बॉडी पैराग्राफ आप इसमें डिटेल्स लिखेंगे, आर्गुमेंट्स लिखेंगे, जो आप की खत लिखने की रीजन है आप उसको यहाँ जस्टिफाई करेंगे। फिर उसके बाद वन लाइन स्पेसिंग और फिर थर्ड बॉडी पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है। अगर आप चाहें तो इसके 4 पैराग्राफ भी बना सकते हैं जैसे कि हमने इनफॉर्मल लेटर में देखा था। तो यहाँ जो थर्ड पैराग्राफ है ये लास्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ आप इसको सम अप करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जब आप एडिटर को खत लिख रहे होते हैं तो लास्ट पैराग्राफ में आप उससे रिक्वेस्ट जरूर करें कि जो इशू है इसको हाईलाइट किया जाए।
जाहिर बात है कि एडिटर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, एक्शन तो ऑफिशियल ने लेना है। एडिटर का काम यह है कि आपका जो भी इशू है उसको वो हाईलाइट करे और उन तक कम्युनिकेट करे थ्रू हिज न्यूज़पेपर। तो यहाँ आप उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे और फिर लास्ट बॉडी पैराग्राफ के बाद आप वन लाइन स्पेसिंग देंगे। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, योर्स फेथफुली वाई कैपिटल एफ स्मॉल एंड कॉमा। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, दोनों ठीक हैं। तो आने वाली स्लाइड में जब आप कुछ लेटर्स देखेंगे तो वहां मैंने फेथफुली की जगह पर सिंसियरली लिखा है, क्योंकि फेथफुली और सिंसियरली दोनों ठीक हैं। तो ये आपको बताने के लिए है कि आप इन दोनों में से कोई भी यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो नेम है आप वो मेंशन करेंगे और आपने अपना जो ओरिजिनल नेम है उसको यहाँ मेंशन नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में। याद रखिएगा ये हमेशा फर्जी नाम होता है और यहाँ आप ये लेटर्स लिखेंगे x.y.z. और बाद इंस्टीट्यूशन में योर्स फेथफुली जो है इसके बाद दो जो लाइंस हैं उनमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो सिग्नेचर करें और उसके बाद x.y.z. लिखें। तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आप योर्स फेथफुली के बाद अगर ये नेम मेंशन करते हैं तो भी ठीक है, और बाद जगह पर स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि इसके बाद आप जो दो लाइंस हैं उनमें सिग्नेचर करें और उसके बाद ये लिखें तो वो भी एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल दोनों फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये तो हो गया लेटर 1। अब हम चलते हैं लेटर 2 की तरफ। लेटर 2 भी एडिटर के नाम है, न्यूज़पेपर के जो एडिटर है उनके नाम आप लिख रहे हैं खत। आप यहाँ देखिए कि जो सेंडर एड्रेस है लास्ट लेटर में, यानी कि जो फर्स्ट लेटर था उसमें हमने राइट साइड पर लिखा था, अब मैंने इसको लेफ्ट साइड पर लिख दिया है। फॉर्मेट वही है। उसके बाद वन लाइन स्पेसिंग, फिर इनसाइड एड्रेस, वन लाइन स्पेसिंग, सब्जेक्ट, अंडरलाइनिंग यहाँ मैंने की हुई है, फिर वन लाइन स्पेसिंग डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, वन लाइन स्पेसिंग फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, वन लाइन स्पेसिंग सेकंड बॉडी पैराग्राफ, वन लाइन स्पेसिंग थर्ड बॉडी पैराग्राफ। और अगर आप समझते हैं कि जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी लेंथ ज्यादा हो रही है तो आप उसको डिवाइड कर दें और 4 पैराग्राफ्स कर दें। और यहाँ देखिए फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो कोशिश करें कि आप रिक्वेस्ट जरूर करें जो एडिटर है उससे कि वो आपके इशू को हाईलाइट करे। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि वन लाइन स्पेसिंग दोबारा दे दी बॉडी पैराग्राफ के बाद, और इसकी जो क्लोजिंग है यहाँ देखिए योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, दोनों ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपने अपना नाम लिख दिया x.y.z. तो ये हो गए फर्स्ट 2 लेटर्स जिसमें मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया। अब इसके बाद हम सैंपल लेटर्स की तरफ चलते हैं। तो आप इन सैंपल लेटर्स जो हैं उनको जरूर देखें, इसका जो फॉर्मेट है उसको देखें, और उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसको भी आप जरूर देखिए कि बॉडी पैराग्राफ में मैंने जो लेटर्स हैं उनके फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, सेकंड में क्या है, थर्ड या फोर्थ में उसको मैंने कैसे सम अप किया है। तो आप इन सैंपल लेटर से गो थ्रू हो, इसका फॉर्मेट देखें, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें और कोशिश करें कि इस फॉर्मेट को फॉलो कीजिए।